हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप आप सब अच्छे से होंगे। माय नेम इज़ खान शौकत एंड आई अगेन वेलकम यू ऑल टू द ट्रिपल एस यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है कि अभी हम एक एमसीक्यू सीरीज कर रहे हैं रिगार्डिंग द कंप्यूटर साइंस मॉड्यूल। आज हम इसी एमसीक्यू सीरीज को कंटिन्यू करते हुए इसका लेक्चर नंबर 21 करेंगे और आज के लेक्चर में हम क्वेश्चंस करेंगे रिगार्डिंग द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अगर इससे पहले वाले लेक्चर्स आपने अभी तक नहीं देखे हैं, आप प्लेलिस्ट में जा सकते हो, वहां पे आपको एक साथ सारे वीडियोस मिल जाएंगे। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का सेशन, स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1। The term dash refers to a set of computer programs that are needed for running or operating a computer system efficiently. आपको बताना है सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स का नाम जो कि हम इस्तेमाल करते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम को एफिशिएंटली रन कराने के लिए या ऑपरेट कराने के लिए। क्योंकि यहाँ पे सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम की बात हो रही है, सो द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1 विल बी ऑप्शन ए, दैट इज सॉफ्टवेयर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। Dash is a software that directly operates the computer hardware and provides the basic functionality to the users as well as other software to operate smoothly. आपको बताना है कि वो कौन सा सॉफ्टवेयर होता है जो कि डायरेक्टली ऑपरेट कर रहा होता है कंप्यूटर हार्डवेयर्स पे, ओके, और जो कि यूजर्स को बेसिक फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड करके देता है और बाकी सॉफ्टवेयर्स को भी स्मूथली ऑपरेट होने में हेल्प करता है। सो द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2 विल बी ऑप्शन बी, दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओके, और सिस्टम सॉफ्टवेयर की सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल आती है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्टली ऑपरेट कर रहा होता है कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ और ये यूजर को बहुत सारी फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड करके देता है, लाइक मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, डिस्क मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, सीपीयू शेड्यूलिंग, और ये एक्ट करता है एज एन इंटरफेस भी, ठीक है। और ये बाकी सॉफ्टवेयर्स को भी स्मूथली रन करने में हेल्प करता है, इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम को कभी कभी हम क्या बोलते हैं, मास्टर कंट्रोलर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन बी, सिस्टम सॉफ्टवेयर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। डैश प्रोग्राम्स आर कंप्यूटर प्रोग्राम्स डिजाइनड टू हेल्प द यूजर परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। आपको बताना है कि हम किस प्रोग्राम का इस्तेमाल करते हैं या हम किस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। सो द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3 विल बी ऑप्शन डी, दैट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। डैश रेफर्स टू द फिजिकल डिवाइसेस ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। आपको बताना है जो हम कंप्यूटर सिस्टम में फिजिकल डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं। काफी बेसिक सा क्वेश्चन है और ये वाला क्वेश्चन जूनियर असिस्टेंट के एक शिफ्ट में पूछा गया था। सो द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4 विल बी ऑप्शन ए, दैट इज हार्डवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। Which of the following is a logical order of system architecture? आपको बताना है given और the 4 options, इनमें से कौन सा एक लॉजिकल ऑर्डर फॉलो करता है कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर का। मैं डायरेक्टली आपको इसका आंसर बता देता हूं, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, दैट इज सबसे पहले नीचे आता है हार्डवेयर। हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर्स और उसके बाद हम यूज करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स और इनको यूज करने वाले होते हैं यूजर्स। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। और ये वाला क्वेश्चन भी JSA के एक शिफ्ट में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। Which of the following is /r and examples of hardware? आपको बताना है इनमें से कौन कौन सी एग्जाम्पल आती है कंप्यूटर हार्डवेयर की। ऑप्शन ए इज CD-ROM, यस इट इज अ हार्डवेयर मॉड्यूल, वीडियो कार्ड भी, राउटर भी, CPU भी। सो द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6 विल बी ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। What is the full form of PDA? आपको PDA की फुल फॉर्म बतानी है। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ओके, ये वाला क्वेश्चन आपको एज इट इज याद रख लेना है। अब PDA की वर्किंग क्या होती है ये मैं आगे वाले क्वेश्चंस में आपको समझाऊंगा, क्योंकि इसके रिलेटेड भी मैंने आपको एक क्वेश्चन लिया हुआ है आगे, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन जो है JSA के एक शिफ्ट में पूछा गया था, ठीक है।
अब एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे मैं आपको एक बताने की कोशिश करूंगा। एक सब्जेक्ट हम कंप्यूटर साइंस में पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं टीओसी, यानी कि थियरी ऑफ कंप्यूटेशन। थियरी ऑफ कंप्यूटेशन में हम एक मॉडल का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम बोलते हैं पीडीए। ओके, और टीओसी की टर्म्स में अगर हम फुल फॉर्म देखेंगे पीडीए की, दैट स्टैंड्स फॉर पुश डाउन ऑटोमेटा। ठीक है, ये वाला पॉइंट भी आप याद रखोगे। इन केस अगर आपका ऑब्जेक्टिव फिर से आएगा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीडीए, और अगर वहां पे पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, तो उस टाइम पे आपको किसको टिक करना पड़ेगा? पुश डाउन ऑटोमेटा को टिक करना पड़ेगा, क्योंकि ये काफी एक इंपॉर्टेंट मॉडल माना जाता है कंप्यूटर साइंस का। ठीक है, आने के चांसेस कम ही है, लेकिन तो भी आप इसको याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। Which of the following is /r an example of system software? आपको बताना है इनमें से कौन कौन सी एग्जाम्पल आती है सिस्टम सॉफ्टवेयर की। ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने अभी अभी आपको बताया, यस इट इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। लैंग्वेज प्रोसेसर्स भी, डिवाइस ड्राइवर्स भी। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ओके, और लैंग्वेज प्रोसेसर्स में अगर हम देखेंगे कौन कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हम करते हैं जनरली, एक आपका आता है असेंबलर। ठीक है, इसी पैटर्न पे इंटरप्रेटर आता है, इसी पैटर्न पे आपका कंपाइलर आता है। दीज आर ऑल कॉल्ड एज लैंग्वेज प्रोसेसर्स। ठीक है, ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। What is the full form of SATA? आपको SATA की full form बतानी है। So the right answer for question number 9 will be option A, that is Serial Advanced Technology Attachment. Okay, as it is आप ये वाला क्वेश्चन याद रखोगे। साटा क्या है? साटा एक टाइप ऑफ केबल है, ठीक है ना, इनको हम बोलते हैं साटा केबल्स, या कभी कभी हम इनको बोलते हैं सीरियल आटा केबल्स। ठीक है ना, साटा केबल हम इस्तेमाल करते हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस को, या आप बोल सकते हो हार्ड डिस्क को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, डेटाबेस सॉफ्टवेयर आर एग्जांपल्स ऑफ। आपको बताना है वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट एंड डेटाबेस सॉफ्टवेयर ये किस किस्म के सॉफ्टवेयर्स हैं। सो द राइट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन नंबर 10 विल बी ऑप्शन बी, दैट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और ये वाला क्वेश्चन जो है ये भी JSA के एक शिफ्ट में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। Which of the following is /r examples of utility software? आपको बताना है given are the 5 options, इनमें से कौन कौन सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की एग्जाम्पल आता है। ठीक है, अगर आपको पता होगी एक बेसिक सा पॉइंट, अगर आपको खाली ये पता होगी कि MS वर्ड क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इसी बेसिस पे आप इसका आंसर कर सकते हो। आपको पता है MS वर्ड क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो जिस भी ऑप्शन में आपको डी ऑप्शन देखने को मिलेगा वो गलत होगा। ठीक है, वो इसका आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पे डी आ रहा है तो ये तो इसका आंसर नहीं हो सकता। ऑल ऑफ द अबव में भी क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, तो ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता। सो द राइट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन नंबर 11 विल बी ऑप्शन 3, दैट इज A, B, C एंड E ओनली। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, डिस्क फ्रेगमेंटर भी, बैकअप सॉफ्टवेयर भी एंड रजिस्ट्री क्लीनर भी। दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। डैश इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई कोडिंग एरर्स। आपको बताना है कि कोडिंग एरर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम किस चीज का इस्तेमाल कर लेते हैं एट डिफरेंट स्टेज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ओके, सो द राइट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन नंबर 12 विल बी ऑप्शन ए, दैट इज डिबगर। ओके, ये वाला क्वेश्चन भी JSA के एक शिफ्ट में पूछा गया था। एज इट इज आपको ये वाला क्वेश्चन याद रख लेना है। अब लिंकर क्या होता है, ट्रांसलेटर क्या होता है, लोडर क्या होता है, इनके रिलेटेड भी हम आने वाले लेक्चर्स में क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके, अब आप मुझे बताइए SDLC, जब भी हम कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं ना, हम एक मॉडल फॉलो करते हैं, वहाँ पे उसको हम बोलते हैं SDLC। आप मुझे इसकी फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताएंगे। अगर नहीं पता है आप गूगल कीजिए, समहाउ आप इसको याद रखने की कोशिश कीजिए कि SDLC की फुल फॉर्म क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं।
A dash is a program or software that controls a device and helps the device to perform its functions. आपको बताना है कि हम किस प्रोग्राम का या हम किस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं डिवाइस को, किसी पर्टिकुलर डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए, और वो डिवाइस तभी अपनी फंक्शंस को परफॉर्म कर सकता है जब हम ये वाला सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे. ठीक है. So the right answer for question number 13 will be option D, that is device driver. As an example, अगर मैं यहाँ पे, ये हमारा कंप्यूटर है, ठीक है, और इसके साथ मैंने यहाँ पे प्रिंटर जोड़ दिया, प्रिंटर मैंने इसके साथ जोड़ दिया, क्या ये प्रिंटर डायरेक्टली काम कर सकता है? द आंसर इज नो. अगर आप प्रिंट कमांड दे दोगे वो प्रिंट नहीं हो जाएगा अनलेस एंड अनटिल, जब तक आप इस प्रिंटर का डिवाइस ड्राइवर यहाँ पे इंस्टॉल नहीं करोगे. ठीक है. तो डिवाइस ड्राइवर वो वाले प्रोग्राम्स होते हैं जो कि डिवाइसेस को कंट्रोल करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं. द डैश इज द बोर्ड दैट प्लग्स इनटू द मदरबोर्ड ऑफ अ कंप्यूटर एंड जनरेट्स इमेज फॉर डिस्प्ले. आपको बताना है उस बोर्ड का नाम जो कि हम प्लग इन करते हैं अपने मदरबोर्ड में और जो कि जनरेट कर पाता है इमेज फॉर डिस्प्ले. So the right answer for question number 14 will be option D, that is video card. और ये वाला क्वेश्चन भी JSA के एक शिफ्ट में पूछा गया था. ओके. और यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस है, चाहे फैन हो, नेटवर्क कार्ड हो, साउंड कार्ड हो, वीडियो कार्ड हो, दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर. नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं. /n dash is a program that translates one statement of a high level language program into machine code and executes it. आपको बताना है उस प्रोग्राम का नाम, उस सॉफ्टवेयर का नाम जो कि ट्रांसलेट करता है वन स्टेटमेंट एट अ टाइम इनटू मशीन कोड. सो द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 15 विल बी ऑप्शन सी, दैट इज इंटरप्रेटर. ठीक है. इंटरप्रेटर क्या करता है? लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन कर लेता है. ठीक है. और ये क्या है? दीज ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर्स. ठीक है. ये वाला पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं. डैश इज अ कंप्यूटर. आपको बताना है इनमें से कौन सा कंप्यूटर हम इस्तेमाल करते हैं दैट इज इंटीग्रेटेड इनटू डिवाइसेस, जो हम इंटीग्रेट करते हैं अपने डिवाइसेस के साथ, एंड इज डेडिकेटेड टू डू द फंक्शंस ऑफ अ स्पेसिफिक डिवाइस. और वो वाला डिवाइस तभी प्रॉपरली फंक्शन कर पाता है जब हम ये वाला कंप्यूटर उसमें इंटीग्रेट कर लेते हैं. सो द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 16 विल बी ऑप्शन बी, दैट इज एम्बेडेड कंप्यूटर्स. ठीक है. ये वाला क्वेश्चन जूनियर सुपरवाइजर सबऑर्डिनेटर के एक शिफ्ट में पूछा गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं. अ मदरबोर्ड कंसिस्ट्स ऑफ. आपको बताना है मदरबोर्ड में क्या क्या चीजें होती हैं. सीपीयू भी होता है, रैम भी होती है, बायस चिप भी होती है, एक्सपेंशन स्लॉट्स भी होते हैं. सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, दैट इज ऑल ऑफ द अबव. ठीक है. और ये भी सारी क्या है? एग्जाम्पल्स ऑफ हार्डवेयर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं. Dash is a handheld device that acts like a mini computer which is used by business professionals to access email and internet. आपको बताना है इनमें से कौन सा एक ऐसा डिवाइस होता है, हैंड डिवाइस होता है जो कि एक्ट करता है लाइक अ मिनी कंप्यूटर, जिसको बिजनेस प्रोफेशनल्स एक्सेस करते हैं, यूज करते हैं टू एक्सेस द ईमेल्स एंड इंटरनेट. सो द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 18 विल बी ऑप्शन सी, दैट इज PDA. PDA की फुल फॉर्म मैंने आपको अभी बताई थी, दैट इज पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट. ठीक है. और ये वाला क्वेश्चन भी जूनियर सुपरवाइजर सबऑर्डिनेटर के एक शिफ्ट में पूछा गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हार्डवेयर. आपको बताना है इनमें से कौन सी हार्डवेयर की एग्जाम्पल नहीं है. सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, दैट इज जावा. माउस भी हार्डवेयर डिवाइस है, प्रिंटर भी एंड प्रोसेसर चिप भी. हाउएवर जावा क्या है? जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, या आप बोल सकते हो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. ठीक है. और इसको किसने डेवलप किया था आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताएं. इसको डेवलप किया था, मैं भी लिख लेता हूं, उस बंदे का नाम था जेम्स गॉसलिंग. अब आप मुझे ईयर कमेंट करके बताइए कि किस साल में इसने इसको डेवलप किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं.
डैश अलाउज अ कंप्यूटर टू इंटरेक्ट विद द पेरिफेरल हार्डवेयर डिवाइसेस सच एज प्रिंटर एंड स्कैनर। बिल्कुल सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो इससे पहले हमने किया था। आपको बताना है इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर हम इस्तेमाल करते हैं इन ऑर्डर टू इंटरेक्ट विद द पेरिफेरल डिवाइसेस, ठीक है ना, हार्डवेयर डिवाइसेस। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, दैट इज डिवाइस ड्राइवर्स। हम डिवाइस ड्राइवर्स का इस्तेमाल करते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। उन पेरिफेरल डिवाइसेस से हम प्रॉपर फंक्शनिंग तभी करा सकते हैं जब हम पहले डिवाइस ड्राइवर्स को इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। सो ये वाला क्वेश्चन जो है जूनियर असिस्टेंट के एक शिफ्ट में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। फोटोशॉप इज एन एग्जाम्पल ऑफ, आपको बताना है फोटोशॉप किसकी एग्जाम्पल है, डिवाइस ड्राइवर, ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, दैट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये हम किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं फोटोशॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। डैश प्रोवाइड्स बैकअप पावर एंड सेव्स द कंप्यूटर फ्रॉम टर्निंग ऑफ व्हेन देयर इज अ पावर फेलियर। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा होता है जो कि हमें क्या करता है, प्रोवाइड करता है बैकअप पावर। यानी कि जब भी लाइट चली जाती है हम तो भी अपने कंप्यूटर को स्विच ऑफ कर सकते हैं या पावर ऑफ करा सकते हैं लीगली, ठीक है ना। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज यूपीएस। ओके, इसकी फुल फॉर्म भी आप याद रखोगे, दैट इज अनइंटरप्टेड या अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप एज इट इज याद रखोगे, फुल फॉर्म भी। ये वाला क्वेश्चन भी जूनियर असिस्टेंट के एक शिफ्ट में पूछा गया था। अब अगर हम बाकी ऑप्शंस की बात करेंगे, पीपीटी स्टैंड्स फॉर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ये तो मुझे नहीं लिखना है। यूएसबी स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल सीरियल बस, ये भी हमने बहुत बार किया हुआ है ऑलरेडी। अब ऑप्शन बी की बात करते हैं। ऑप्शन बी SMPS, इट स्टैंड्स फॉर स्विचड मोड, स्विचड मोड पावर सप्लाई। ठीक है, पावर सप्लाई, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम इज, आपको बताना है जो रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर हम इस्तेमाल करते हैं ये किस किस्म का सॉफ्टवेयर है। सो द राइट, क्या ये ऑपरेटिंग सिस्टम है? नहीं, ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं हो सकता। लैंग्वेज प्रोसेसर भी ये नहीं है। अब सी एंड डी में से अगर आप देखोगे मोस्ट अप्रोप्रिएट दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। ओके, आप देखोगे अगर मैं आपको बताऊंगा जो हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं, मैं लिख लेता हूं यहाँ पे, जो हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से इस्तेमाल करते हैं ना, ये हम किस के लिए इस्तेमाल करते हैं? किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए, स्पेसिफिक टास्क के लिए। ओके, लाइक अगर आप देखोगे इसकी एग्जांपल मैं अगर आपको बताऊंगा, लाइक MS वर्ड। MS वर्ड क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और इसको हम किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए इस्तेमाल करते हैं। ओके, और इसको हम कभी कभी जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। ठीक है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का ही एक पार्ट आता है, एक टाइप आता है जिसको हम बोलते हैं कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर्स। ओके, कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। अब कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर क्या होता है? ये भी एक स्पेसिफिक टास्क के लिए हम इसका भी इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे एक एडिशनल पॉइंट है कि ये कोई स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन इस्तेमाल कर रही होती है। ठीक है, ओके, अगर कोई सॉफ्टवेयर स्पेसिफिक पर्पस के लिए हम इस्तेमाल करते होंगे और वो एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन इस्तेमाल करती होगी तो उस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर को हम क्या बोलते हैं? कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी। रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम क्या है? किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाया गया है और स्पेसिफिक टास्क ये हमें प्रोवाइड करके देता है, इसलिए ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। टू कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ अ कंप्यूटर विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज डिजाइन्ड। आपको बताना है अगर आपको अपने कंप्यूटर के ऑपरेशंस को कंट्रोल कर लेना है उस पर्पस के लिए आप किस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर लेते हो। ये वाला क्वेश्चन जो है JKPSI के पेपर में पूछा गया था। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। Which of the following is an example of application software? आपको बताना है इनमें से कौन सी एग्जाम्पल आती है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। सबसे पहले आपको पता है लिनक्स क्या है? लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैक OS क्या है? ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स भी क्या है? ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। और हमें इतना पता है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सो द राइट आंसर ऑफ और क्वेश्चन नंबर 25 विल बी ऑप्शन डी, दैट इज टैली। टैली क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। एरर इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज कॉल्ड एज, आपको बताना है अगर एक कंप्यूटर प्रोग्राम में एरर आता है उसको हम क्या बोलते हैं कंप्यूटर साइंस में। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बग। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। फर्मवेयर इज स्टोर्ड इन, आपको बताना है फर्मवेयर को हम कहां पे स्टोर करके रखते हैं। रैम, कैश, रोम, एक्सटर्नल मेमोरी। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज रोम। रीड ओनली मेमोरी में हम क्या करते हैं फर्मवेयर को स्टोर करके रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। द सॉफ्टवेयर सब्स्टिट्यूटेड फॉर हार्डवेयर एंड इज स्टोर्ड इन रोम इज, आपको बताना है इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर होता है जो कि हम सब्स्टिट्यूट करते हैं फॉर हार्डवेयर। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फर्मवेयर। ठीक है, फर्मवेयर। अब अगर मैं आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करके बताने की कोशिश करूंगा। सिंपली आपको पता है कंप्यूटर साइंस में हम क्या करते हैं, दो टर्म्स का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। एक होता है आपका सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है आपका हार्डवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर मतलब हो गया इंस्ट्रक्शंस और हार्डवेयर होता है जो कि फिजिकल डिवाइसेस आप इस्तेमाल कर लेते हो। ठीक है, लेकिन फर्मवेयर क्या है, अगर आप कंप्यूटर साइंस के बाहर जाओगे, इसके अलावा भी हम काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं। लाइक आपकी स्मार्ट वॉच है, या आप देख सकते हो आपका माइक्रोवेव ओवन जो होता है, आपका एसी जो होता है, आपकी जो वॉशिंग मशीन होती है ना, उनको हम बोलते हैं एम्बेडेड सिस्टम्स। ठीक है ना, वहाँ पे आप क्या करते हो, वो एक पूरा का पूरा हार्डवेयर डिवाइस ही होता है, लेकिन उस हार्डवेयर डिवाइस को प्रॉपरली फंक्शन कराने के लिए हम उसमें कुछ कोडिंग पार्ट भी डालते हैं इन द फॉर्म चिप में। ठीक है ना, तो उसको हम वहाँ पे बोलते हैं फर्मवेयर। इसीलिए इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फर्मवेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। Dash has enabled the production of various types of smart machines having microprocessor chips with embedded software। आपको बताना है किसकी वजह से हमने क्या किया है, प्रोडक्शन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ स्मार्ट मशीन्स हमने डेवलप करना स्टार्ट किया है। इसका भी करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज फर्मवेयर। ठीक है ना, फर्मवेयर की वजह से ही। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। A software that lies between operating system and application running on it, आपको बताना है अगर हम एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन के बीच में, उसको हम क्या बोलते हैं। लाइक मैंने आपको बताया नीचे क्या होता है, नीचे आपका हार्डवेयर होता है, हार्डवेयर के ऊपर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, जो कि डायरेक्टली इस हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट कर रहा होता है। ओके, और ऊपर यूज़र क्या कर रहा होता है, किसी एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर रहा होता है कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए। अगर हम एप्लीकेशन और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में यहाँ पे किसी और सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, दैट इज मिडलवेयर। ओके, क्योंकि ये ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशंस के बीच में काम कर रहा होता है, इसीलिए आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए मिडलवेयर। तो होपफुली आज के सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको सेशन अच्छा लगा, डू हिट द लाइक बटन। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा रहेगा दैट विल बी रिगार्डिंग द ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स। ठीक है, ओएसएस के रिगार्डिंग हम नेक्स्ट लेक्चर करेंगे। अगर आपका कोई भी डाउट रहता है आप वो कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड बाय।